बेटा समन आएगा। साहब कहीं महाराज सत देना या न देना, दे करके छीन लेना, ये भगवान की असीम अनुकंपा हुआ करती है। और जिसे देता है तो पड़ोसी उनाई जान पाते, जो घर में कितने मोड़ी मोड़ा है, जो चड्डी उनाई पूजत और जाए दे तो ना है ताई चुखरी उनाई देते महाराज। और सुनो महाराज, तुम्हें इतना ही दुख है तो मेरा एक कहो कर ले, दूसरी शादी कर ले। क्या कह रहे? दूसरी शादी कर ले। एक शादी करें तो महाराज तुम जोत बजाते फिर रहे, हम नहीं तुम। अच्छा हाँ। चलो हम तुम बात तो एक ही है, जहाँ तुम जे तो हम जे। राजा कहने लगे रानी, अरे ओरी रानी हम नहीं करी ब्याह, नार मेरो धर्म चलो जाएगा। यदि तुम दूसरी शादी कर लोगे, मेरी कोख से भले ही बालक ने जन्म नहीं लिया, और दूसरी अगर कोई मेरी बहन आ जाएगी तो उसकी कोख से जरूर संतान कोई ना कोई पैदा हो जाएगा। बोले महाराज महारानी, अगर संतान होती तो भला तेरी कोख से हो जाती, ऐसी तुम्हें का खराबी है। राजा कहने लगे, हे रानी, इस संसार में ईश्वर कितने होते हैं? बोले जब ईश्वर एक है, चाहे हम 1,00,000 शादियां कर लें और 1,00,000 रानियां इस मेरे महल में आ जाएं, लेकिन उनके भी गर्भ से कोई बालक पैदा नहीं होगा। अगर बालक पैदा होता तो भला तेरी कोख से हो जाता, ऐसा तो में क्या खराबी है। बहुत समझाया राजा ने रानी को, तो रानी फिर बोली, महाराज आप इतने चिंतित होकर के इस महल में आए, इस तरह से आप कभी नहीं आए, क्या बात है? किसी ने आपसे बुरा भला कह दिया? यदि किसी ने तुम पे आंख दिखाई हो तो तुम मुझे बता दीजिएगा। राजा कहने लगे, नहीं रानी, बात सिर्फ एक है कि अभी हम कचहरी से जब आ रहे थे तो मेहतरानी एक मुझे मिली रास्ता में, उसने मुझे देखते ही जमीन पर पला पटक दिया और उस पर 3 झाड़ू मार करके मुंह फेर करके खड़ी हो गई। बस यही दुख है। आखिर इसका कारण क्या हुआ? मंत्री कहिए महाराज। हम तुमसे उस मेहतरानी को बुला लो। हे मेहतरानी। महाराज मेहतरानी तो संधा ही नहीं, जो टोपा लगा बैठी जी मेहतरानी और को तुम्हें लग रही। अरे
महाराज बुलाओ मैतरानी को, बुलवा। मैतरानी देख रही हे मैतरानी, बीपी ज्यादा बढ़ू रात को। अच्छा, और क्या। और जैसे ही मैतरानी बुलवाया, जवाब दिया मैया वात्सल्य मैतरानी, अभी मेरे महाराज जब कचहरी से आ रहे थे तो तूने उन्हें देख करके क्या टुटका किया था? महाराज कहिए। टुटका नहीं, वो सत्य था। सत्य ये था, आप निर्वंशी हो। आप कौन निर्वंशी है? निर्वंशी आप हो। बोली है, अरे तुम निर्वंशी हुई भूप दुनिया। कह दिएगा महाराज तुम निर्वंशी हो और आपके कोई संतान नहीं है, और जो कोई आपके चेहरा को देख लेता है तो भोजन की तो छोड़ो महाराज, एक गिलास से पानी नसीब नहीं होता है। ये मैतरानी तुम कह रही हो? और तुम कह रही, हम ही कह रहे। अच्छा, हाँ। चलो जो तुम कहो सो सही है। चिमटा होना लगाए थी दो के 50 में रखती अरे हमारा मानी, और 50 नोटी है मेरे भैया के, मेरे बाजा रहे भिजवा और जाइए गाँव के बस भैया तीरन ध्यान बिसर नहीं जाई। और एक शेर हट नहीं पाया, गोलू हाथी के बैठ गो आया। और एक शेर हट नहीं पाया, गोलू हाथी के बैठ गया। गोला चेहरा मेरे भैया को ओठन बही थी दूध की धार। और फिर से ये राहुल भैया ये 50 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं, गोलू भैया ये भी 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं। और ये राहुल हाथ की अजमलनी में रखती हमारो मानी, और ये जाइए गाँव की गिर बस भैया तीरन ध्यान बिसर नहीं जाई। और गोलू साथी की अजबरनी में शंकरपुर के ददर सरदार। और अमृति कुआ खुदरे अंगना में गुरबह पियती अमर हुई जाए। धन्य धन्य मातृ पिता को तो भैया को श्यान बनाए। बोलिए जहर वीर महाराज की। और जब कई कथा कहाँ थी? परीक्षित महाराज
है दे चलो कोई बात ना। जब मैत्रानी ने कही है महाराज आपकी शक्ल को जो देख लेगा भोजन की तो छोड़ो एक गिलास पानी नसीब नहीं होगा। है मैत्रानी तेरे घर कितनी यूनिट है? बोले 4। तुम क्या कर रहे? हाँ तो बोलो 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 कहिए। हे मैत्रानी कहिए। तू भोजन की कहती है, ये बता तेरे घर कितनी यूनिट है? मेरे घर हाँ 3.5। कौन कौन कौन? एक हम है एक मेरे बे। ये कौन सा जानवर है? जानवर नहीं महाराज, तो पति देव हैं हमारे। तुम्हारी और का तुम्हारी तो तुम रानी हो। तुम्हें को दिखाई दे रहे? अच्छा हाँ। और कौन है? और हमारे ये 2 बच्चे। ये दोनों एक ढोलक मंत्री कहिए। 4 के लिए भोजन ले जाओ। ठीक है। 4 के लिए भोजन पहुंचा, तब तक वह घर रिश्तेदार आइए। भोजन ना मिल पाओ, मंत्री फिर भाग करके आए। महाराज की जय हो। कहिए क्या बात है? मैत्रानी घर वालों ने किसी ने भोजन नहीं खाया, बोले 8 को ले जाओ। और ले जाओ भंडारे में कभी नहीं। राजा ने फिर भोजन भिजवा दिए। मैत्रानी ने रिश्तेदारों को खवाया, बाली बच्चों को खवाओ। थोड़ी शांति को सहयोग दो तो नीक लगे। हाँ महाराज ओ महाराज, जब मोहल्ला में ज्यादा कबड्डी मची। कौन से? जालना। भाई बड़े दिनों में मिली बेचारी का कर। और एक ही बात पूछ रहे। कौन सी? क्या जिज्जी आई तो दिया जे कै रुपया की आई थी। अरे और अच्छा तो ऐसो करो ना वो जैसे मैत्रानी के घर पे और भोजन पहुंचाया। क्या? तो मैत्रानी ने भोजन अपने बाली बच्चों को खिलाया और जैसे अपन खाने के लिए चली करे मेरे राजा वन में सुअर चरा रहे बेचारे भूखे हैं, पहले उन्हें खवाया तब खाए आए। लला महाराज पहले के नियम आते ये अब तो नहीं रही है। अब नहीं रही, अब का छूना नहीं है। तो अब का दिक्कत? अब तो लाठी तैयार धरी। आदमी ने कहा जे लाठी तैयार धरी, खाना पीना कम कछु नहीं। कर ले महाराज। ओ माता जी, ओ जी शांत बैठो एक देर और 1 घंटा को समय और है, फिर दूसरी शास्त्री जी आज भी कहेंगे तो ले सवेरे हो। हाँ वे तैयार होने गए। तो जब मैत्रानी ने अपने बाली बच्चों को खिलाया और खाना लेकर के मेहतर के पास से पहुंची, सोचने लगे मेरे राजा भूखे हैं, पहले उन्हें खवा दें। ये पत्नी का धर्म होता है और पहले धर्म होता था कि जब तक राजा ना खा लेते तब तक रानी को ना टूटती थी, जब पूरे दिन हो जाए। और अब का है? जब पहले के जैसी रानी आती तैसे राजा भी तो आते महाराज। आजकल के राजा तो है, आजकल की रानी है। आजकल की माता बहने बड़ी बूढ़ी अम्मा माई कौकत्ती, मेरी बहू को सीता जैसी आ जाए, मेरी बहू सीता जैसी आ जाए, सीता जैसी आ जाए तो मेरे घर स्वर्ग बन जाए। सीता जैसी बहू तो आई जाए, लेकिन तुम्हें कौशल्या बनने पर है कि नहीं बनने पर है? अब धड़ी तुम ताड़का मंथरा तो सीता जैसी बहू कहाँ आई है? अपने लल्ला को तुम्हें राम बनाने पर है, अपने आप सीता जैसी बहू आ जाएगी।
पहले के जैसे राजा थे तैसे की पहले की रानियां थी। पहले के राजा समय से जैसे समय था 4 बजे उनका भोजन करने का, तो था 4 बजे उपस्थित घर पे मिलते थे। आजकल जो टाइम देखो 4 बजे है, चाहे कितनी बिजी लाइन हो, गत्ते फरार, फिर वे 8 बजे तो पहले आने नहीं 7 बजे से, चाहे रोटी धरे रहो चाहे रबड़ी बनाई लो, और अच्छा ही जाएगा तुम खाई ले तो ही नहीं किए, और कहूँ आइए महाराज तो मोते लगने नहीं। तो रानी जैसे ही भोजन लेके पहुंची और मेहतर ने जवाब दिया, क्यों भोजन लाई? ले आई महाराज। देखा क्या भोजन है? देखो पराठे हैं जी, घी चपरमा, रिफाइंड के वाले पता है? हाँ, रिफाइंड नहीं, घी के प्योर घी के। अच्छा, और जैसे ही मेहतरानी ने वो भोजन खोले, कहने का मतलब उसमें 56 प्रकार के भोजन थे। जो मेहतर ने देखो, क्यों रही ये इतने सुंदर भोजन कहाँ से लेकर के आई है महाराज? कहिए। ये राजा साहब के यहाँ के हैं। राजा साहब जी। राजा सोचने लगे, पर राजा ने हमें कबू सूखे सतुआ नहीं दे। हे मेहतरानी कहिए, तेरे लिए ये 56 प्रकार के भोजन? महाराज कहिए। वो अपना अपना व्यवहार है, जो जैसा कमा ले। मतलब तेरो व्यवहार राजा थे? बिल्कुल। मेहतरानी ने एक कही, मेहतर ने 2 कही, मेहतर ने 4 कही, मेहतरानी ने 6 कही। बात बढ़ी और बात यहाँ तक बढ़ गई, यहाँ तक बढ़ गई, अब कोई साथ में वालो नहीं रही। और एक बात और बताएं लल्ला, औरत अपने आदमी के हाथ न कबू न पिटे, केवल एक मेरे को मान ले। क्या? कभी नहीं पिट सकती है जीवन। केवल लल्ला मुंह बंद रहा। जो मंत्र है, जो मंत्र, हाँ, जो मंत्र मेरे काम हमेशा करे, वो तो सवाई जानते। मुंह बंद रहा, केवल जीव न चलाए, वो जीव बहुत खतरनाक। महाराज आए, मैनेजर साहब, हाँ क्या बना? मैंने कहा यहाँ का सफारी धरी से बनाए लेते, बस आइए आप। जीव राखो बंद, बेचते चेंज इतनी कहे मुंह बंद राखो, मुंह पिट नहीं सकती हो। एक हाथ से कभी ताली बजती नहीं है, और तुमने एक कई माने तो एक कई मानो, लट टिको धरोज देखो। और जी बोल लला खराब, कहने का मतलब जीवरियारी जीवरिया मेरी कुटाई दई पीठरिया अपन सटकी यही भीतरिया। जी बहुत खराब, बेसकोगल जीव। और मेहतरानी ने एक कही, मेहतर ने 2 कही, 10 मेहतर ने कही, 2 मेहतरानी ने कही। मेहतर ने कोई सुअर वालो लठ लाओ, और मेहतरानी के तौल के बीचा बीच खोपड़ी पे जाता, ऊपर उली और धमदी न बढ़ रही, वही गोविंदाय नमः। खत्म हो गई मेहतरानी। भाग करके भाई मंत्री गए, महाराज की जय हो, मेहतरानी तो मर गई। राजा सोचने लगी, ये तो सत्य कह रही थी मेहतरानी के महाराज आपको देखने से भोजन की छोड़ो, एक गिलास पानी नसीब नहीं होगा। इसका मतलब मेहतरानी मर गई। राजा आंसू आंखों से रोने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे, सोचने लगे हे प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करें। और रानी जब ने देखा है कि मेरे महाराज रो रहे हैं, तो कहने लगी रानी महाराज आप रो क्यों रहे हो? ऐसो करो महाराज आप मत रो, मेरा एक कव कर दे। बोले का? काशीपुर से ब्राह्मण को बुलवा लीजिएगा, कुल पुरोहित ब्राह्मण को बुलवा लीजिएगा। तो मेहतरानी क्या बोली? भैया, और इसी बीच में 100 रुपए आशीष भैया, अंश साख पंजाब, ये 100 रुपए से हमें सम्मानित कर रही है, और 100 रुपए राहुल भैया, गोलू भैया, सब लोगों के लिए। भगवान इन लोगों को सुखी संपन्न रखे, मंडल तक से कोटन गोवर्धन। और क्या बोली है बुमा? अरे काशीपुरी ते बलम हमारे ने, अरे काशीपुरी ते बलम हमारे, तुम पंडित लियो बुलवाए।
राम कुमार तो पंडित लियो बुलवाए और महाराज सुनो बहुत समार खेलो ये बाबा गद्दी है कोई भूत प्रेत की नहीं है और भैया आपने किधर हट जाए और बहुत समार खोलो होश में ये कबला है और जानते हो ये गर्दी किसकी है सजी है फूलन से गर्दी तो उसमें खोलो जैसे जो लाज होती है ना उस लाज पर्दा में खेलो कुछ नहीं करेंगे क्षमा बढ़ने को चाहिए और छोटन को उत्पात जिस लाज पर्दा में खेलो महाराज ये कह रहे हैं कोई भी आप देव हो कोई भी हो होश में खेलो कहने का मतलब मेरे जू है सजिए फूल न से करती पे आइयो रे महाराज सजिए फूल न से करती सजिए फूल न से करती पे आइयो रे महाराज अरे काशीपुरियत बल हमारे तो पंडित लियो बोलवाए अरे कर्म की रेखा जाए लियो राजा अरे कर्म की रेखा जाए लियो राजा मेरी कोख की रेखा जाइयो बोलिए मैया काशीपुरी से महाराज कुल पुरोहित ब्राह्मणों को बुलवा दो अपने कर्म की रेख को जचवा लो और मेरी आप अपने कर्म की रेख को जचवा लें और मेरी कोख की रेख को जचवा दें देखें संतान है कि नहीं है। आज जैसे चिट्ठी जैसे ही भेजी है तो 10 ब्राह्मण तैयार हुए अपनी अपनी बगल में पत्रिका डाली और महाराज की कचहरी में जाकर के दाखिल हो गए। राजा ने झुक कर के प्रणाम किया ब्राह्मणों को आसन दे दिया आइए महाराज बैठिए। महाराज मैं जानना चाहता हूँ ये देखो मेरी रानी के कोख में संतान है या मेरे कर्म में संतान है या नहीं। सारे ब्राह्मण अपनी पत्रिका खोल करके देखने लगे। जैसे ही पत्रिका खोली तो पत्रिका में इतनी बुरी बात लिखी थी भक्तों जो कोई ब्राह्मण बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बूढ़ा सा ब्राह्मण खड़ा हुआ कहने लगा महाराज की जय हो।
मेरी जो पत्रिका में लिखा है वो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। भले ही तुम मुझे मौत दे देना, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। बोले क्या लिखा है राजा तेरे? तो ब्राह्मण बोला हाँ जोड़ करके महाराज नहीं मालूम कि तेरे और भाग्य में नाई कन्हैया। बोलो कि तेरे भाग्य में नाई कन्हैया, सुनो रे राजा भाग्य में नाई बोला है ब्राह्मण, तेरे भाग्य में नाई कन्हैया, सुनो रे राजा भाग्य में नाई कन्हैया। और सो राजा, हरे 7 जन्म के तो निरवंशी, 7 जन्म हरे 7 जन्म के तो निरवंशी, 7 जन्म 7 जन्म के तो निरवंशी, 7 जन्म मानववादी हमारी छोरे राजा। और तेरे भाग्य में नाई कन्हैया, सुनो रे राजा भाग्य में। महाराज सत्य तो बात यह है कि आपकी और आपकी रानी के एक जन्म की छोड़ो 7 जन्म तक कोई संतान लिखी ही नहीं। उसी समय राजा ने 10 ब्राह्मण को पकड़वाया, वो बक्से में डलवा दिया। जैसे ये भगवान श्री हरि नारायण ने देखा है, एक साधु का रूप धारण किया, राजा की कचहरी में आ गए। राजा ने झुक करके प्रणाम किया, 10 ब्राह्मण की कैद छुटाई और अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा सोचने लगा, अगर मुझे ये पहले ही पता चल जाता कि यही दुनिया के मालिक हैं, तो आज हम पांव पकड़ लेते, तो आज ही मेरी न्यावर पंचायत हो जाए। क्या करें, कोई बात नहीं है। राजा रोने लगा, महल में आ जाता है। रानी के सामने जब रोए हैं, रानी फिर बोली, महाराज बात क्या है, क्यों रो रही हो? रानी कहने लगी, महाराज अरे के बरसात थोड़ी भई के कहूँ गयो किसान। अरे के बरसात थोड़ी भई के कहूँ गयो किसान। अरे सही खेत बंजर पड़े कहा रती बोली है रानी। राजा कहने लगे, रानी अरे ना बरसात होली भई ना कब गयो किसान। अरे ना बरसात होली भई ना कब गयो किसान। और खेत बीजयो लट नहीं सुनियो सत सुजान।
की बोलो, अरे मन की बोलो और दिल की खोलो और मानो मेरी बात है बाबा। मन की मन की बोलो, हाय दिल की खोलो, मानो मेरी बात है। मन की साफ गई ना बरसा थोड़ी भई और ना कम गौ किसान और सही खेत बंजर पड़े सुकार छी। जब ऐसी बात गई तो महारानी वाचल कहने लगी, महाराज एक काम और करो। बोले क्या? तुम्हें नहीं मालूम? बोले क्या काम करें? तो बताया है